दिया सभा के लोगों, आज हमने जान लिया है किसी माँ ने ऐसा बहादुर बेटा पैदा नहीं किया जो भोले बाबा के धनुष को तोड़ करके सीता के साथ रिश्ता जोड़ करके सभा से चला जाता। आज हमने जान लिया कोई ऐसा बहादुर नहीं है। बहादुरों ने जब सुना तो एक बहादुर नहीं, दो बहादुर नहीं, अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतनी बड़ी शंका कर दी कि वहां पर धनुष तोड़ने के लिए एक राजा नहीं, दो राजा नहीं, बल्कि उन्होंने क्या लिखा कि भूप सहस्रदश एकई भारा और लगे उठावने टरई नटा। सहस्रदश एकई बारा हो लगे उठा बन टरई नटारा। एक सहस्र होता है दादा 1000 का, और वो लिखते हैं कि भूप सहस्र दस एकई बारा, यानी 10,000 राजा एक साथ धनुष को तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। अब असमंजस की बात है भैया कि 10,000 राजाओं के कम से कम 20,000 तो हाथ हो ही गए। फिर धनुष वो कितना लंबा था, और बाई चांस अगर टूट जाता तो सीता जी किस किस के जयमाला डालती? साथ लिया, आज सीता जी को आगे खड़ा कर दिया। जयमाला लिए खड़ी है। अब सीता की उम्र है 5 साल 5 महीना 7 दिन की, और राम की उम्र है 14 वर्ष की।
अब सीता जी खूब हाथ बढ़ा रही है लेकिन नहीं पहुंच पा रही। सो इस सहेलियों ने विनती की है और कहा है प्रभु राम ज्यादा नहीं थोड़े से झुक जाओ ताकि सीता को मौका मिल जाए, सीता जयमाला को डाल दे। आज गुजारिश करती हुई वो सारी सहेलियां बोली है और कैसे के झुकी जइयो तनिक रघुवीर और लली मेरी बारी है आई छोटी है झुकी जइयो तनिक रघुवीर। आपस में विनती करती हुई लड़कियां बोली हैं प्रभु राम से समझाती हुई झुकी जइयो लला रघुवीर लली मेरी भारी है आई छोटी है झुकी जइयो तनिक रघुवीर। ऐसे ही लड़कियों ने विनती की है। प्रभु राम ने मन में विचार किया झुकने में कुछ जा थोड़ी ना रहा है, आओ झुके जा रहे हैं। जैसे ही आगे झुकने के लिए तैयार हुए सही लक्ष्मण बीच में आ गए। भैया क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं। बोले पहली बात तो एक बात बताओ आप खड़े कहाँ हो? बोले खड़े तो अभी ससुराल में है। और ये सामने कौन है? बोले तेरी भाभी है। बोले भाभी के सामने वो भी ससुराल में, पहली बार अगर झुक गए तो सारी जिंदगी आपको यूं ही झुकना पड़ेगा। राम ने हाथ जोड़े कहा है सखियो मुझे माफ करना, जयमाला पड़े चाहे भाड़ में चली जाए मुझे कोई मतलब नहीं, मैं झुकने वाला नहीं हूं। अब तो सहेलियां बड़ी हैरान हुई, लक्ष्मण से संकेत किया है अरे भैया लक्ष्मण देखो भाभी आपकी हैं भैया आपके हैं, जयमाला तो पढ़नी है। बोले टेंशन मत करो हम जयमाला तो डलवा देंगे। आगे बढ़े हैं लक्ष्मण जिस समय प्रभु राम के चरणों को स्पर्श किया है और इधर प्रभु राम ने लक्ष्मण को झुक करके आशीर्वाद दिया है, सीता को मौका मिल गया, सीता ने जयमाला को डाल दिया है। बोलिए श्री रामचंद्र की। बड़े धूमधाम के साथ में सीता का विवाह प्रभु राम के साथ में संपन्न हुआ। सुबेरा जब हुआ आप लोगों ने तो देखा होगा कि जब सुबह के टाइम दूल्हा घर में आता है ना तो माताएं बहनें इतनी अच्छी अच्छी गालियां देती हैं राम बचाए इनको। हम तो एक जगह सुन रही थी, एक मैया खड़ी खड़ी गा रही थी कि समधी तेरे जैसे लड़का घूरिन पे डरे। अब बताओ ये कोई गाली है? जब वो घूरिन पे ही पड़े थे फिर मैं काहे को गए थे? कोई पता नहीं माताओं की खोपड़ी का अंटीना किधर घूम जाए, कौन सा चैनल पकड़ ले और किधर गाने के लिए प्रारंभ हो जाए। हम तो जय सरवन में मरे जा रहे हैं परमात्मा। एक बार उस कवि से मुलाकात हो जाती जिस कवि ने इन माताओं की गालियों को लिखा है, वो किस देश का रहने वाला है कोई पता नहीं, कब कितने टाइम क्या गा दे। गाली भी ऐसी देनी चाहिए ताकि सुनने वाला कहे कि भैया गाली बढ़िया है। वहां प्रभु राम को गालियां दी हैं, लड़कियां क्या बोली हैं समझाती हुई कि तुमसे नित्यावत मेहमान और हमारे घर हरे हरे हमारे घर विद्या के धनी तुमसे राम लक्ष्मण कुछ बोले ही नहीं। और जब बोले नहीं तो एक लड़की आगे बढ़ी और कहने लगी, जवाब दिया बहन।
कम से कम ऐसी गाली तो दो ताकि राम लक्ष्मण कुछ बोल सके। तो एक लड़की आगे बढ़ी, जवाब दिया अगर हमें देने की अकल नहीं है तो तुम ही दे लो। बोले देखो हम गालियां दे रहे हैं, राम लक्ष्मण खड़े हैं ना, देखो कितनी जल्दी बोलते हैं। बोले तुम ही बुलवा लो। वो लड़की आगे बढ़ी और गाली देती हुई बोली है कैसे, आवाज इतनी है गाँव में कुछ कहने जे बॉक्स लगाए जे कोई आवाज है नहीं। किन्ना तरकीब कर होते और न तकदीर कर होते, पर जाइए अवधपुरी में बेटा पैदा खीर से होते। अवन की खीर को खा करके ही चारों भाइयों का अवतार हुआ था। वो लड़की को कुछ नहीं बोलने पे बना, तो आज जवाब दिया है और कहा है प्रभु राम, ए भैया लक्ष्मण, तुम्हें पता है तुम्हारी अयोध्या कितनी सुंदर है। क्यों हमारी अयोध्या में क्या हुआ? बोले तुम्हारी अयोध्या इतनी सुंदर है कि अयोध्या में बेटा पैदा खीर से हो जाते हैं। बोले खीर से? बोले हाँ। कैसे? तो जवाब दिया सुनो, ना तरकीब कर होते ना तकदीर कर होते, जाइए अवधपुरी में बेटा पैदा खीर से होते। जैसे ये गाली दी है तो अब लक्ष्मण खड़े हो गए। जवाब दिया भैया अब हमसे रहा नहीं जाता है। बोले तुम भी अपने मन की बात कह लो। लक्ष्मण आगे बढ़े, जवाब दिया, ऐसा क्यों? अयोध्या को बुरा भला बोल रही हो? मेरी अयोध्या तुम्हारी जनकपुरी से लाख गुनी बढ़िया है। सखियों ने कहा कैसे बढ़िया है? और हमारी जनकपुरी कौन सी घटिया है? तुम जवाब दिया सुनो, तुम्हारी जनकपुरी में होता क्या है? सुनो, कि ना जोर कर होती और न शोर कर होती, प्रजा जनकपुरी में बिटियां धरती भोर में। आज लक्ष्मण को कुछ बोलने में नहीं बना तो अपनी भाभी के ऊपर ही बोल पड़े और जवाब दिया, ना जोर कर होती ना शोर कर होती, जा जनकपुरी में बिटियां धरती भोर के होती। याद रखना भैया, बड़ी हर्ष उल्लास के साथ में आज सीता का विवाह प्रभु राम के साथ में संपन्न हुआ। विदाई का टाइम आया तो आज सीता जी अपने मैया के गले से लग के बहुत रोई। और एक बात याद रखना भैया, कहते हैं कि जिस बेटी की विदा होती है ना, और विदाई के टाइम ऐसा प्रतीत होता है मानो घर की सारी शोभा उस बेटी के पीछे क्यों ना चली गई हो। उन माँ बाप के दिलों से पूछो जो अपने दिल के टुकड़े को घर से विदा कर चुके हैं। बेटी की जब विदा होती है तो रोते तो सब, एक माँ भी रोती है, एक पिता भी रोता है, जो भी आंटी ताऊ यानी सब लोग रोते हैं। लेकिन पता है उनमें से एक व्यक्ति ऐसे रोता है मानो कि उसका सब कुछ चला गया हो। वो कौन है? एक भाई, बात बात पर लड़ने वाला अपनी बहन से, बात बात पर अपनी बहन से झगड़ने वाला। जब बहन की विदा होती है ना, उठा करके जब डोली में बैठालता है, बहन उस भैया के कपड़ों को जब पकड़ती है ना, तब उसके कलेजे से पूछो क्या गुजरती है। एक पिता लगातार 4-4 महीनों से मेहनत करता है बेटी की शादी के लिए, सोता नहीं है, और जब बेटी की विदाई हो जाती है ना तो जाकर के एक कोने में गिर जाता है। अगर कोई आए हिसाब वाला
और कह दे कि भैया टेंट वाला आया है, जरा हिसाब कर लो, तो एक ही बात कहेंगे वो पिता कि भैया उनसे कह दो कि आज नहीं, वो 2-4 दिन बाद आ जाएं, क्योंकि अब हमारे शरीर में शक्ति नहीं है। जो हमारे घर की शक्ति थी वो हमसे जुदा हो गई है। पता नहीं है, आप किसी से पेन मांगना तो लोग पेन देने में हिचकिचाएंगे, लेकिन पता नहीं है धन्य है वो माँ बाप जो अपने दिल के टुकड़े को दूसरे के हाथों में कैसे दे देते हैं। और बुरा तो तब लगता है दादा जब वही बेटी ससुराल में पहुंच जाती है ना, जब ससुराली पक्ष के लोग उसे परेशान करते हैं, तब उस बेटी के दिल से पूछो क्या गुजरती है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो बड़े बड़े लंबे लंबे अखबारों में नाम छप जाते हैं, घर का सिलेंडर फटा, बहू मर गई। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि घर का सिलेंडर फटा, सास मर गई, ननद मर गई। नहीं, ये सिलेंडर बहुओं के लिए बनाया है, बेटियों के लिए ही बनाया है। मेरे भैया, एक बेटी की जब विदा होती है ना, जिस दिन बारात आती है, घर के जो भी रिश्तेदार होंगे अपने अपने नए नए वस्त्र आभूषण पहन लेंगे, लेकिन सारी रात वो बेटी जगती है और एक वो पिता जगता है। बेटी की जब जयमाला का टाइम आता है, वो धन्य है पिता अपने कपड़े बदलना भी भूल जाता है। लोग कहते हैं कि अरे भैया जयमाला का टाइम आ गया, तुमने कपड़े भी चेंज नहीं किए। बोले भैया अब मुझे याद नहीं रहे, पैरों में देखो तो जूते भी नहीं मिलेंगे। जयमाला के टाइम पर फटे पुराने वस्त्र पहन के ही पिता आशीर्वाद देता है। और जब बेटी की विदा होती है ना, तो पिता अपनी बेटी को आंखों से देखता नहीं है। जब अपनी लालों को रोता हुआ देखता है ना, तो घर से निकल जाता है, खेतों पर चला जाता है। खेतों पे बैठ करके बहुत रोता है, मैंने अपनी बेटी को छोटे से पाला, इतना बड़ा बनाया, लेकिन आज से ये बेटी पराई हो गई। अब पता नहीं है कैसे हो ससुराल पक्ष के लोग इस बेटी को समय समय पर भेजे या ना भेजे। वो पिता के दिल से पूछो क्या गुजरती है। बेटी की जब विदा होती है ना, तो अच्छे अच्छे के कलेजे हिल जाते हैं दादा, बेटी की विदाई के टाइम पर। वैसे बेटियां तो पराया धन होती हैं, जब तक अपने मायके में रहती हैं ना, तब तक अपने माँ बाप का कहना मानती हैं, और माँ बाप अगर डांट दें तो वो डांट को सुनकर के चुप हो जाती हैं। और जब ससुराल में पहुंच जाती है ना, जब ससुराल पक्ष के लोग परेशान करते हैं, और एक बात याद रखना, बेटी हर बात बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन कभी अपने माँ बाप के बारे में कोई उल्टा सीधा नहीं सुन सकती है। कई जगह हमने देखा है ऐसी ऐसी सासें पड़ी हैं दादा, जो बहू को इतने ताने मारती हैं, वो कहती हैं अरे तेरे बाप ने तुझे दे ही क्या दिया है। वो बाप के कलेजे से पूछो, इतनी मेहनत की है, धूप में अपने शरीर को सुखा डाला, एक एक धन जोड़ा, जितना हो सका उतना अपनी बेटी को दिया, फिर भी उधर से जवाब एक ही आता है कि तेरे बाप ने दिया ही क्या है। तब वो बेटी के कलेजे से पूछो क्या आवाज आती है कि मेरा बाप मेरी विवाह के लिए इतनी मेहनत करके मुझे इतना सारा धन दिया, आज फिर भी इस घर के लोग संतुष्ट नहीं है। निवेदन है भैया, किसी के दूसरे के पैसे लेने से आप धनी नहीं हो सकते हो। वैसे हमारे ख्याल से ये दहेज लेना भी बिल्कुल पाप है। दहेज देना पाप है और दहेज लेना भी पाप है। वैसे ये दहेज की जो प्रथा चल रही है, ये अगर बंद करवा दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अरे तुम्हें शर्म भी नहीं आती है जब किसी के दरवाजे जाते हो ना, जब तुम डिमांड करते हो कि हमें 10 लाख चाहिए, हमें 20 लाख चाहिए, सुंदर सी हमें कार चाहिए, तो मांगने से पहले
एक बार अपने चेहरे को शीशा में देख लो कि हम कितने बड़े गरीब हैं जो दूसरे से हम जाकर के अपने धन को मांग रहे हैं। सीता की जिस समय विदाई हुई तो सीता अपनी मैया के गले से लग के बहुत रोई और मैया ने जब जाता हुआ देखा तो अपने धी को गले से लगा लिया और कहा बेटी रो नहीं, बेटियां तो पराया धन होती हैं, तुम जा रही हो सुखी से रहना। और जैसे ही सीता शांत हुई तो क्या देखा, मैया दहाड़े मार मार के रोने लगी। बाहर से आवाज जैसे ही सीता ने सुनी है भागी, मैया के गले को पकड़ लिया, जवाब दिया माँ अब क्यों रो रही हो, तुम्हें तो समझाया करती थी कि बेटियां पराया धन होती, आज गले से लग गई। और सीता जी रो के बोली है कि मैं गुड़िया मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मैं चिड़िया मेरी माँ तेरे बिना ओ लागे ना जियरा मेरा, मैं चिड़िया मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया ओ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। हे माँ याद नहीं आए मैया, ओ याद नहीं आए मैया तेरे लालन की, मैं गुड़िया मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मेरी माँ ओ तेरे बिना ओ लागे ना जियरा मेरा, मैं चिड़िया मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया याद रखना भैया, धन्य वो बेटियां, बेटियों के अंदर कितना समर्पण, कितना भाव और कितना बड़ा त्याग दे दिया है। जो महाराज किसी घर में पैदा होते हैं और किसी घर में जाकर के अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। बेटियां तो एक तरीके से खेत की पौध हुआ करती हैं। हम जब धान उगाते हैं तो किसी खेत में धान को डालते हैं, जब पौध होती है तो उसे उखाड़ते हैं, दूसरे स्थान पर लगाते हैं, तब हमें बीज उत्पन्न होता है। और इसी तरीके से बेटियों का जीवन है। लेकिन भैया
दुख तो तब होता है, बेटियां पराई तो होती है, लेकिन ससुराल में जाकर के जब वहां ससुराल पक्ष के लोग जब ताने मारते हैं ना, तो बेटी जब ज्यादा दुखी हो जाती है तो अकेले में बैठ के अपने पिता को याद करके एक ही बात कहती है। जब ज्यादा दिल से टूट जाती है, वो जानती है कि अब हम ज्यादा दिन के नहीं है, तो एक कवि कहता है वो बेटी उस वक्त क्या कहती है।
का विवाह प्रभु राम के साथ में संपन्न हुआ। राम का ही नहीं बल्कि चारों भाइयों का विवाह हुआ। ये अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं।